इस वाले वीडियो में केवल 2 प्रश्नों को लगाने वाले हैं। प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है बोला है दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमने उतार दिया है कॉपी पे। बोला है कि ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा और माइनस ए कॉस अल्फा और बी साइन अल्फा के बीच की दूरी निकालिए। हम जानते हैं कि पहला वाला मान x1 का होता है। x1 का मान दिया है a साइन अल्फा और y1 का मान दिया है माइनस बी कॉस अल्फा। यहाँ पे जब आप देखेंगे x2 का मान दिया है माइनस ए कॉस अल्फा और y2 का मान दिया है b साइन अल्फा। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी कि x1 की जगह पे हम लिखेंगे a साइन अल्फा x1 माइनस x2 को जब बुला के लाते हैं तो ये माइनस है, जब यहाँ पे आता है तो प्लस बना देता है, यानी कि a कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस b कॉस अल्फा और y2 को जब बुलाएंगे तो माइनस बी साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए d बराबर फिर से लिखेंगे। यहाँ पे आपको एक फार्मूला नजर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि a साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस b यानी कि a कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे a साइन अल्फा इंटू b की जगह पे a, ये गुणे का निशान है, a कॉस अल्फा। ये हमने इसको तोड़ करके यहाँ पे लिख दिया प्लस। अब देखिए इसमें से कौन सा फार्मूला लगाएं, समझ में ये नहीं आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं। यही हमको गुत्थी समझना पड़ेगा। देखिए इन दोनों में से हम माइनसों को कॉमन कर लेते हैं। थोड़ा सा रुक करके ठहर के समझने वाली बात यह है कि इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो बाहर माइनस नहीं बल्कि प्लस निकलता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर से अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस 2 बार कॉमन होता है, क्योंकि स्क्वायर कहता है कि किसी भी चीज के ऊपर स्क्वायर चढ़ता है तो वो 2 बार लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम 4 की पावर स्क्वायर लिखते हैं तो 4 गुणे 4 होता है, 5 की पावर स्क्वायर लिखते हैं तो 5 गुणे 5 है। और जब इसमें से माइनसों को कॉमन लेंगे तो इसके अंदर के माइनस भी तो एक स्क्वायर के अंदर के पार्ट हैं, तो माइनस भी कॉमन लेंगे तो क्या माइनस एक बार कॉमन ले पाएंगे? नहीं नहीं, माइनस को भी 2 बार कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर इसमें से बाहर निकलता है तो जो 2 बार होकर के बाहर निकलता है, जिसकी वजह से बाहर माइनस नहीं बल्कि प्लस हो जाता है। बाहर प्लस ही जाएगा लेकिन अंदर के निशान बदल जाएंगे और बाहर प्लस हो जाएगा। क्योंकि पहले से ही बाहर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाहर निकल गया, मतलब निशान बाहर का भी नहीं बदलेगा लेकिन अंदर के निशान बदल जाएंगे क्योंकि माइनस को हमने कॉमन लिया है। तो यहाँ पे बी कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला नजर आएगा। डी बराबर ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए साइन अल्फा को तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर ए के ऊपर आता है और साइन अल्फा का स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर अल्फा। कुछ चीजें समझने वाली ये हैं कि अगर साइन अल्फा का होल स्क्वायर है और स्क्वायर टूटता है तो ये स्क्वायर साइन के ऊपर जाता है और साइन स्क्वायर अल्फा हो जाता है। ठीक वैसे ही कॉस अल्फा का होल स्क्वायर है और इसको तोड़ेंगे ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, इसको तोड़े हैं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस जब इनका गुणा करते हैं यहाँ तक तो 2 ए ए ए स्क्वायर साइन अल्फा और कॉस अल्फा
इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे बी कॉस अल्फा, ए और बी की जगह पे बी साइन अल्फा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर लेते हैं ताकि सब कुछ आ जाए कैमरे के अंदर, ठीक है। अब इसको हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे तोड़ेंगे, तब तक वहां पे चल करके जाना पड़ेगा। हम रूट लगाएंगे डी बराबर, अब इसमें से अगर हम आपसे पूछें कि इन तीनों में से क्या चीज ये इस पूरे में से और इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे तीनों में ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर इन तीनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस इसमें से इस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2, यहाँ बचेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। हमने कहा आपसे समझ में आया, तो आप कहेंगे जी सर समझ में आया, प्लस इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इसको तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सबका आपस में गुणा करेंगे 2, बी यहाँ पर भी है, 2b स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया, आगे बताइए कैसे करना है, तो आगे भी समझाएंगे। अब यहाँ पे हो गया डी, फिर से एक बड़ा सा रूट लगाएंगे। अब आपको कहेंगे कि ए स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको किस फार्मूले में बैक जा करके लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि शायद समझ में बात आ नहीं रही है, हम आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कहीं पे आपको अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख जाए तो आप इसको क्या फार्मूला लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि इसको तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। कहीं पे आपको लिख जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो पूछें आपसे कौन सा फार्मूला लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसको देख करके आप कौन सा फार्मूला लिखेंगे, तो आप कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे असली में ए नहीं है, बी नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे है साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तभी तो इसको तोड़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा प्लस, इन सब में से क्या कॉमन लेंगे आप, तो कहेंगे कि बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर ये कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 2 कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बचेगा, जो कि एक कदम बैक जाकर के जैसे इसको फार्मूले के रूप में लिखे हैं, इसको भी फार्मूले के रूप में लिख देंगे। बस एक छोटी सी बात ये समझनी है कि डी बराबर, अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, अगर आपसे कहें कि इसको साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर 2 बार दिख रहा है, इसको एक बार लिखिए और बचे हुए लोगों को एक बार लिखिए, तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। तो हम आपको एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को समझाएंगे। हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को लगाइए, तो क्या आप इसको लगा पाएंगे, आप कहेंगे इसको तो लगाना बहुत ज्यादा आसान है, 3x प्लस 2x प्लस 6, एक्स स्क्वायर इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 3, 2 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 3। अब इसके बाद की लाइन को समझने के लिए वो क्वेश्चन समझना पड़ेगा, पहले इसको समझेंगे तब उसको समझ पाएंगे। इसमें एक्स प्लस 3 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2 बार, तो क्या इसको आप एक बार लिखते हैं, बचे हुए लोगों को एक कोष्टक में पैक करते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल करते हैं। तो हमने कहा कि अगर ये समझ में आया है तो आपको ये भी समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे ये 2 बार दिखलाई दे रहा है, इसको हम एक बार लिख देंगे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, लेकिन याद रखेंगे इसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, वहां स्क्वायर नहीं होता था तो नहीं लिखते थे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे।
बचे हुए लोगों को एक कोष्टक में पैक कर देंगे तो पैक हो जाएगा। इसको डब्बा बंद कर दिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझनी है। जब होल स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर अपने ऊपर वाले रूट को काट देता है, ये आप जानते हैं। जैसे कि अगर रूट में कहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो ये स्क्वायर रूट को काट देगा, हो जाएगा a प्लस बी आपका आंसर। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। लेकिन ये तो असली सवाल में नहीं है। असली सवाल में तो यहाँ पे ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर है, तो ये वाला स्क्वायर अपने ऊपर वाले स्क्वायर रूट को काट देगा। सर जी, क्या ये स्क्वायर भी इसको काटने की ताकत रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये स्क्वायर लोग इसको नहीं काट सकते, केवल ये काटेगा। तो अगर काटेगा अपने ऊपर वाले को तो अपने ऊपर के रूट को वो खत्म कर देगा। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये हो गया, स्क्वायर रूट को लेकर के खत्म कर दिया। लेकिन इसके ऊपर का रूट को हम छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे ए भाई तुम्हारे ऊपर तो रूट लगाएंगे। लेकिन अगर इसका भी होल स्क्वायर होता ये भी रूट खत्म हो जाता। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये रहा क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए चौथे क्वेश्चन को भी एक तरफ से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इस क्वेश्चन को पहले कॉपी पे उतारते हैं फिर लगाते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी एक तरफ से लगा देते हैं। आप जानते हैं कि इसमें x1 का मान कितना है, cos अल्फा। y1 का मान जानते हैं माइनस साइन अल्फा। अगर आपसे पूछेंगे कि x2 का मान बताइए तो आप कहेंगे माइनस cos अल्फा। y2 का मान कहेंगे साइन अल्फा है। ठीक है, अब फिर से d का फार्मूला आपको भी पता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, cos अल्फा, माइनस ये आता है तो माइनस माइनस प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माने कि माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आपको फिर से एक बात समझानी पड़ेगी कि cos अल्फा आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का भी फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों सेम सेम है तो इन दोनों को क्यों नहीं हम जोड़ेंगे। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 2 cos अल्फा आता है और इसके ऊपर होल स्क्वायर है प्लस। फिर से जब इन दोनों को कॉमन लेते हैं तो माइनस बाहर निकलता है, तो 2 बार माइनस बन करके बाहर निकलता है और अंदर के माइनस माइनस बाहर निकलते हैं तो प्लस हो जाते हैं। और बाहर क्योंकि पहले ही प्लस है तो प्लस ही रहता है, लेकिन अंदर के निशान साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाता है। डी बराबर 2 cos अल्फा का होल स्क्वायर होता है 4 cos स्क्वायर अल्फा, प्लस इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। फिर लिखते हैं डी बराबर रूट में 4 cos अल्फा प्लस इसको तोड़ते हैं तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाता है। आपसे केवल एक ही बात पूछना है, वो ये है कि क्या इन दोनों में से कोई भी चीज कॉमन है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 4 कॉमन है, उसको बाहर निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। डी बराबर आपको बस एक ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र जानना पड़ेगा जो कि चैप्टर नंबर 10 में समझाया भी जाएगा, रटाया भी जाएगा कि कभी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए तो आप उसकी जगह पे एक लिख सकते हैं। तो इस तरह के चेहरे क्या आपको यहाँ दिखलाई दे रहे हैं, आप कहेंगे नहीं, यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले है, यहाँ तो ये बाद में है, पहले ये है यहाँ पे बाद में हो गया है। तो लेकिन एक बात आप भी समझते होंगे कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर डी लिखिए या फिर 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखिए, ये लिखिए, दोनों चीजें एक ही होती हैं। आप कहेंगे चलिए ठीक है समझ गए। तो हमने ये कहा कि अगर आप इतना समझ गए तो आप इसकी जगह पे एक लिखेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने कहा बिल्कुल नहीं होगा, तो इसकी जगह पे हमने एक लिख दिया। फिर से आपसे कहेंगे कि 4 में 1 से गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे ठीक है, गुणा करके 4 लिख दिया। हम कहेंगे कि क्या 4 को बाहर निकाला जा सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो बाहर 2 आ गया तो हम कह देंगे ठीक है,
अब उसके आगे उसको नहीं लगाया जा सकता, तो डी का मान इतना ही का आई लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है।